जीएसटी में हैंड सैनिटाइजर्स को लेकर दो बड़े कन्फ्यूजन्स हैं टैक्स पेयर्स को। पहला कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा और दूसरा किस एचएसएन में क्लासिफाई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही सवालों के जवाब दूंगा। साथ में आपको बताऊंगा कुछ एक्स्ट्रा कोविड-19 आइटम्स के बारे में और उनके ऊपर क्या रेट ऑफ टैक्स और क्या एचएसएन क्लासिफिकेशन लगेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एचएसएन क्लासिफिकेशन और रेट ऑफ टैक्स किस पर, एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स पर। साथ ही में मैं कवर करूंगा एक अभी हाल ही में रिलीज हुआ प्रेस नोट जो कि गवर्नमेंट ने निकाला है रिगार्डिंग टैक्स रेट ऑन हैंड सैनिटाइजर्स। साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में जो कि कोविड-19 रिलीफ में यूज हो रहे हैं, तो उनके रेट जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रेस नोट के साथ। 15 जुलाई 2020 को ये प्रेस नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दिया, जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर्स पर क्या रेट ऑफ टैक्स लगना चाहिए। तो देखते हैं। तो इसमें ये साफ साफ कह रहा है कि हैंड सैनिटाइजर्स अट्रैक्ट जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। 18% जीएसटी लगना चाहिए। टैक्स पेयर्स को बहुत ये कन्फ्यूजन था कि कुछ लोग 12% टैक्स लगा रहे थे, कुछ लोग 18% टैक्स लगा रहे थे। साथ ही में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गवर्नमेंट से रेगुलरली ये डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हैंड सैनिटाइजर एक बहुत ही एसेंशियल आइटम है बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो इसका रेट कम करके 5% में इसको ले आना चाहिए, क्योंकि ये एक एसेंशियल आइटम में गिना जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया कि सैनिटाइजर्स आर डिसइंफेक्टेंट्स लाइक सोप्स, एंटीबैक्टीरियल लिक्विड्स, डिटॉल एटसेट्रा विच अट्रैक्ट ड्यूटी एट द रेट ऑफ 18%। गवर्नमेंट ने कहा कि हैंड सैनिटाइजर्स भी एक डिसइंफेक्टेंट की तरह हैं, क्लीनर की तरह हैं, डिटॉल की तरह, तो उन पर भी 18% जीएसटी लगता है, इसलिए हैंड सैनिटाइजर पर भी 18% जीएसटी लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं, it is further clarified that inputs for manufacture of hand sanitizers are chemicals, packing materials, input services which also attract GST rate of 18%। एक गवर्नमेंट ने कह सकते हैं एक तरह का क्लैरिफिकेशन दिया है। क्लैरिफिकेशन ये है क्योंकि हैंड सैनिटाइजर्स बनाने के लिए जो भी इनपुट से इनपुट सर्विसेज यूज होते हैं उन सब पर भी 18% जीएसटी लगता है। तो अगर हैंड सैनिटाइजर पर रेट ऑफ जीएसटी रिड्यूस कर दिया जाएगा तो गवर्नमेंट ने कहा कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम यहां पर आ जाएगी। तो इनपुट्स होंगे ज़्यादा टैक्स रेट पर और आउटपुट यानी कि हैंड सैनिटाइजर हो जाएगा कम रेट पर, जिसकी वजह से जो आईटीसी है वो एक्यूमुलेट होने लगेगी मैन्युफैक्चरर्स के पास। तो मोटा मोटा ये बात इसमें क्लियर होती है कि हैंड सैनिटाइजर्स पर गवर्नमेंट के हिसाब से 18% जीएसटी लगना चाहिए। एक बात इसमें लेकिन गवर्नमेंट ने अभी भी क्लियर नहीं की कि एचएसएन क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। मेरी समझ से अगर गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे ही रही है किसी प्रॉब्लम को लेकर तो क्लैरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट क्लैरिफिकेशन जो है फिर से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम छोड़ दिया। तो यहाँ पर रेट तो बता दिया लेकिन एचएसएन नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, एचएसएन बताने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो अब बात करते हैं हैंड सैनिटाइजर्स के एचएसएन कोड के ऊपर। 18% टैक्स है, ये क्लियर है। एचएसएन कोड क्या लगेगा? तो दो एचएसएन कोड जो हैं इस समय मैन्युफैक्चरर्स यूज कर रहे हैं, एक है 3808 और एक है 3401। तो 3808 में सबसे पहले ये क्लैरिफाई कर दूं कि ये एचएसएन कोड गलत है। 3808 एचएसएन आपको नहीं यूज करना है। क्यों नहीं यूज करना है? क्योंकि ये इंसेक्टिसाइड से रिलेटेड है, ये ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, ह्यूमन स्किन के लिए नहीं है। जबकि 3401 जो एचएसएन है इसमें अगर आप पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनिक सरफेस एक्टिव प्रोडक्ट्स एंड प्रिपरेशन फॉर वॉशिंग द स्किन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और क्रीम। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है एंड इट शुड बी
पुट अप फॉर रिटेल सेल। अच्छा, इसमें सोप हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है इसका। तो सैनिटाइज़र एंड हैंड वॉश, ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से 3401 HSN में फॉल करेंगे और 18% टैक्स इन पर लगेगा। 3808, आप लोग एक बार फिर ध्यान से पढ़िएगा इसका डिस्क्रिप्शन खोल के। 3808 हैंड सैनिटाइजर्स के लिए एप्रोप्रिएट HSN कोड नहीं होगा। तो ये तो हुआ HSN कोड हैंड सैनिटाइजर्स का। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, मैं और भी कुछ आपको ऐसे आइटम्स के HSN कोड और टैक्स रेट शेयर करूंगा जो कि कोविड-19 से रिलेटेड हैं। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आइटम पे आते हैं, वो है डिसइंफेक्टेंट्स। तो जो भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं कोविड-19 में बहुत यूज़ हो रहे हैं और बहुत यूज़फुल हैं, सभी को यूज़ करने चाहिए। लेकिन फिर से प्रॉब्लम यही आती है कि इसका HSN क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए। जो भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं उसका HSN क्लासिफिकेशन 3402 होना चाहिए और उन पर भी 18% टैक्स रेट अट्रैक्ट होगा। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ग्लव्स। ग्लव्स कोविड-19 के टाइम पर बहुत हेल्पफुल हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए। तो ग्लव्स का जो HSN कोड है वो 4015 रहेगा और सिमिलरली 18% GST ग्लव्स पर भी लगेगा। उसके बाद आते हैं फेस मास्क। फेस मास्क बहुत कॉमन आइटम है, बहुत कॉमन आइटम है। तो फेस मास्क दो तरीके के हैं इस समय मार्केट में। फेस मास्क एक कॉटन वाले फेस मास्क हैं और फेस मास्क अदर देन कॉटन, दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कॉटन फेस मास्क जो है उसका HSN 5208 से 5212 तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंट ऑफ कॉटन यूज्ड एंड वेट। तो कितना कॉटन उसमें हुआ है और कितना दूसरा मटेरियल उस फेस मास्क के मटेरियल में मिक्स किया गया है, उस प्रपोर्शन के हिसाब से आप इसको एक बारी पढ़ सकते हैं। 5208 से लेकर 5212 में कहीं भी ये फॉल करेगा और इस पर जो टैक्स रेट है वो 5% का टैक्स रेट लगेगा। तो ये 18% में नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं फेस मास्क अदर देन कॉटन। तो कॉटन के अलावा जितने भी फेस मास्क हैं, तो अदर ब्रीदिंग अप्लायंसेज एंड गैस मास्क एक्सक्लूडिंग प्रोटेक्टिव मास्क हैविंग नाइदर मैकेनिकल पार्ट्स नॉर रिप्लेसेबल फिल्टर्स। तो ये जो अदर देन कॉटन फेस मास्क हैं वो 9020 HSN में फॉल करेंगे और इन पर 12% लगेगा। तो कॉटन फेस मास्क पे 5% टैक्स और अदर देन कॉटन फेस मास्क पे 12% टैक्स लगेगा। उसके बाद आते हैं फेस शील्ड्स, जो प्लास्टिक फेस शील्ड्स हैं जो फेस पे पहनी जाती हैं, एंड PPE किट्स। PPE किट्स मतलब जो डिस्पोजेबल PPE किट्स हैं जो स्टाफ यूज़ करता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में। तो प्लास्टिक बेस्ड प्रोटेक्टिव गारमेंट्स एंड शीट्स ये फॉल करेंगे 3926 HSN में और इन पर भी 18% टैक्स लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक चीज़ मैं इसमें क्लैरिफाई कर दूं कि एक्चुअली में कोविड-19 से रिलेटेड बहुत सारे आइटम हैं, न्यूमरस आइटम है, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे आइटम्स कवर कर रहा हूँ जो बहुत कॉमन है और ज़्यादातर लोगों को जिनका इम्पैक्ट पड़ेगा। मैं ऐसे आइटम्स नहीं इसमें लिस्ट में मेंशन कर रहा हूँ जो लेस यूज्ड हैं या लेस कॉमन है, बिकॉज अगर मैं सारे आइटम्स ऐड करूँगा तो जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो आई वॉन्ट टू कीप इट शॉर्ट एंड रेलिवेंट फॉर एवरीवन। उसके बाद आ जाते हैं हैजार्डस वेस्ट डिस्पोजल बिन्स। तो ये 3923 में HSN में फॉल करेंगे और इन पर भी 18% GST लगेगा। उसके बाद है प्रोटेक्टिव स्पेक्टिकल्स, प्रोटेक्टिव ग्लासेस जिसको बोलते हैं। तो ये स्पेक्टिकल्स की कैटेगरी में आ जाएंगे अदर देन गॉगल्स। तो ये 9004 HSN में फॉल करेंगे और इन पर भी 12% GST लगेगा। उसके बाद है कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स। तो कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स में थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिएगा। एक्चुअली जो कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट्स हैं वो कई तरह की किट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, कई तरह के प्रोसेसेस हैं जिससे कोविड-19 टेस्ट किया जाता है। तो इन चीज़ों को इन पर्टिकुलर 3002, 3822 और 9027 इन तीनों HSN को आप ध्यान से पढ़ के
अपने लिए अपने पर्टिकुलर टाइप की किट जो आप जिसके लिए ढूंढ रहे हैं उसके लिए HSN इन तीनों में से आप चूज करिएगा और इस पर जो GST रेट है वो 5% का लगेगा। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट, ये बहुत ही कॉमन है और बहुत वाइडली सेल हो रहा है। तो ये जितने भी थर्मामीटर्स हैं, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स हैं, टेम्परेचर चेक इक्विपमेंट जो भी हैं वो भी 9025 कैटेगरी में 9025 HSN में फॉल करेंगे और उन पर भी 18% GST लगेगा। तो ये थी सारी डिटेल्स कि हैंड सैनिटाइजर्स पर कितना GST लगेगा और वो किस कैटेगरी में किस HSN क्लासिफिकेशन में फॉल करेंगे, प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कोविड रिलेटेड आइटम्स हैं उनके भी मैंने आपको HSN कोड्स और टैक्स रेट्स बताए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।